दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का सपना था कि उन्हें मुस्लिम मुक्त भारत बनाना है, जहां उनकी आने वाली 7 नस्लें भी ये करना चाहें तो कभी सपने में भी ये नहीं कर सकती। और 7 पीढ़ी जो है इस दुनिया से जा चुकी है यही सपना देख देख करके कि उन्हें मुस्लिम मुक्त भारत बनाना है। पर हां, मुस्लिम मुक्त भारत बनाने के बजाय केंद्र की मोदी सरकार ने मुस्लिम मुक्त भारत सरकार जरूर बना दिया है, जहां देश में 543 सांसद हैं। 543 सांसदों में 293 सांसद जो हैं एनडीए सरकार के साथ हैं और एनडीए के 293 सांसदों में 72 सांसद मंत्री पद की शपथ लेते हैं और उन 72 सांसदों में एक भी मुस्लिम जो है वो नहीं चुना जाता। जहां मंत्रिमंडल के दौरान जो शपथ की तस्वीरें सामने आई, उन शपथ में बात की जाए तो 21 ब्राह्मण शामिल हैं, 27 ओबीसी सांसद शामिल हैं, 10 एससी नेता शामिल हैं, तो वहीं 5 एसटी और 5 अल्पसंख्यक समाज से शामिल किए गए हैं। और अल्पसंख्यक में भी सिख समुदाय से जुड़े नेताओं को इसमें जगह दी गई है। और अगर बात की जाए तो इसमें ईसाई धर्म से ताल्लुक रखने वाले नेता को जगह दी गई है, बौद्ध धर्म से ताल्लुक रखने वाले नेता को जगह दी गई है, जैन धर्म से ताल्लुक रखने वाले नेता को जगह दी गई है। पर जगह नहीं दी गई है तो वो है सिर्फ मुसलमान। जहां मुस्लिम मुक्त सरकार जो है भारत सरकार बना दिया है भारतीय जनता पार्टी ने, केंद्र की मोदी सरकार ने। और इसी को लेकर के सवाल जो है वो खड़ा हो चुका है कि तमाम तरीके से बातें कहते हुए देश के गृह मंत्री जो हैं अमित शाह ये कहते थे कि घुसपैठियों को जगह नहीं दी जाएगी। हम बाहर से आने वाले लोगों को, जिसमें जैन, ईसाई, बौद्ध तमाम धर्मों के लोग शामिल होंगे, अगर शामिल नहीं होंगे तो सिर्फ मुसलमान। और अपनी मुस्लिम विरोधी सोच को साफ तौर पर भारतीय जनता पार्टी ने दर्शा दिया है, जहां अब गोदी मीडिया भी लिखने लगा है कि मुस्लिम मुक्त हुई भारत सरकार। आजादी के इतिहास के बाद में पहली बार ऐसा हुआ है जब कोई मुस्लिम सांसद जो है मंत्री पद की शपथ नहीं ले पा रहा, जो चीजों को साफ तौर पर केंद्र की मोदी सरकार ने दिखा भी दिया है। जहां आपको बता दें कि मोदी सरकार ने लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली है और इतिहास रच दिया है। पीएम मोदी ने इतिहास तो रचा है, पर इतिहास के पन्नों में भी यह दर्ज करवा दिया है कि 3.0 जो 3.0 मोदी सरकार चुनी गई है उसमें मुसलमानों के लिए कोई जगह नहीं है। जहां पीएम मोदी बीजेपी के पहले और देश के दूसरे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने लगातार सत्ता की हैट्रिक लगाई है। नरेंद्र मोदी के इस कैबिनेट में 72 मंत्रियों ने शपथ ली है। रविवार को मंत्री पद की शपथ ली और मोदी सरकार के 3.0 के मंत्रिमंडल में एक भी मुस्लिम चेहरा जो है वो चुना नहीं गया और मुसलमानों की प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया है। इस तरह मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार में मुस्लिम प्रतिनिधित्व का सिलसिला 3 से शुरू होकर अब 0 पर अटक गया है। और उन नेताओं को भी जगह नहीं दी गई जो खुल करके मुस्लिम हो करके भारतीय जनता पार्टी की हर जगह पैरवी करते थे। मैं बात कर रहा हूं मुख्तार अब्बास नकवी की, जो भारतीय जनता पार्टी को, देश के प्रधान सेवक को खुश करने के लिए तमाम तरीके के ट्वीट करते थे कि मोदी जी 370 लाए हैं तो बहुत अच्छा लाए हैं, और मोदी जी जो हैं इतने महान हैं, और मोदी जी अगर नहीं होते तो 600 सालों तक राम लला जो हैं वो टेंट में ही रहते, 600 साल बाद भी राम लला जो हैं वो मंदिर में नहीं आ पाते। इन तमाम बड़े बड़े स्टेटमेंट दिए गए भारतीय जनता पार्टी की चापलूसी करने के लिए, मोदी सरकार को खुश करने के लिए, पर ऐसे मुस्लिम चेहरों को भी लात देने का काम जो है केंद्र की मोदी सरकार ने कर दिया है।
पर सवाल ये साफ तौर पर दिखा दिया है कि किस कदर नफरत केंद्र की मोदी सरकार में भरी पड़ी है मुसलमानों को लेकर के। जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कैबिनेट में अंतिम मुस्लिम मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी थे। 2014 में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी की सरकार बनी और पहले कार्यालय में मंत्रिमंडल ने नजमा हेपतुल्ला, एमजे अकबर और मुख्तार अब्बास नकवी के रूप में 3 मुस्लिम मंत्री बनाए थे। नजमा हेपतुल्ला केंद्र में कैबिनेट मंत्री बनी थी तो एमजे अकबर और नकवी राज्य मंत्री थे और 2019 में मुख्तार अब्बास नकवी को दोबारा से कैबिनेट में जगह मिली थी। लेकिन 2022 में राज्यसभा का कार्यालय पूरा होने के बाद नकवी ने मंत्री पद छोड़ दिया था। इसके बाद से केंद्र सरकार में किसी मुस्लिम को शामिल नहीं किया गया। इस तरह मोदी कार्यालय में शुरू हुआ तो 3 मुस्लिम मंत्रियों से सिलसिला अब 0 पर पहुंच गया है। जहां यह बताया गया और दिखा भी दिया केंद्र की मोदी सरकार ने कि जो मुस्लिम नेता भारतीय जनता पार्टी में शामिल हैं वो असल में भारतीय जनता पार्टी की लिए एक पैर की धूल के बराबर है। ऐसे दूध में से मक्खी निकाल करके फेंका गया है मुस्लिम नेताओं को, जिसकी तस्वीरें लोगों के सामने हैं। जहां जनसंघ होते हुए भी जनता दल पार्टी और बीजेपी के शुरुआती दौर में पार्टी में मुस्लिम लीडरशिप हुआ करती थी, पर प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के दौर में बीजेपी के वरिष्ठ मुस्लिम नेताओं में सिकंदर बख्त, आरिफ बेग, मुख्तार अब्बास नकवी, शहनवाज हुसैन हुआ करते थे। सिकंदर बख्त और आरिफ बेग तो बीजेपी के संस्थापक सदस्यों में से रहे हैं। शहनवाज हुसैन और मुख्तार अब्बास नकवी जैसे बीजेपी के टिकट पर लोकसभा चुनाव जीत दर्ज करा चुके हैं। शहनवाज 3 बार लोकसभा चुनाव जीत चुके हैं। बीजेपी के किसी मुस्लिम नेता के लिए लोकसभा चुनाव जीतना बहुत मुश्किल काम हुआ करता था और ऐसे समय पर भी भारतीय जनता पार्टी के ये मुस्लिम चेहरे चुनाव जीत करके संसद तक पहुंचे हैं। जहां बीजेपी के समय में सिकंदर बख्त, आरिफ बेग, मुख्तार अब्बास नकवी और शहनवाज हुसैन जैसे नेताओं का दबदबा हुआ करता था, पर अब ये नेता जो हैं कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। जहां देश की सत्ता में तीसरी बार मोदी सरकार चुनी गई है तो उम्मीद थी कि मुस्लिम मंत्री बनाया जा सकता है, लेकिन रविवार को मंत्रिमंडल गठन में किसी मुस्लिम नेता को जगह नहीं मिली। देश में मुसलमानों की आबादी 20 करोड़ है, लेकिन भारत सरकार में उनकी हिस्सेदारी 0 के बराबर रह गई है। मोदी सरकार में 5 अल्पसंख्यक समुदाय से मंत्री बनाए गए हैं, जिसमें किरण रिजिजू, हरदीप पुरी को कैबिनेट मंत्री बनाया गया। रवनीत सिंह बिट्टू, जॉर्ज कुरियन और रामदास अठावले राज्य मंत्री हैं। रिजिजू और कुरियन ईसाई समुदाय से आते हैं तो हरदीप और बिट्टो सिख समुदाय से आते हैं। रामदास अठावले बौद्ध धर्म से हैं। इसी तरह मंत्रिमंडल में कोई मुस्लिम को जगह नहीं दी गई। हालांकि 2019 में भी ये तस्वीर लोगों के सामने आई थी।